बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। खुद से खुदा तक सूरह यूसुफ में मिसाल है वो आजमाता उस चीज़ से है जो तुम्हें बेहद प्यारी होती है, ताकि उस चीज़ के मिलने की तड़प तुम्हें अल्लाह से मिलवा दे। लोग इर्द गिर्द के लोग आपको ये महसूस करवाएंगे कि आप अकेले हैं। रवैये आर्जी होते हैं, रवैयों के पीछे ज़िंदगी मुश्किल ना करें, क्योंकि मुन्नतों से रिश्ते कभी नहीं संभलते। जो जाना चाहता है उन्हें जाने के लिए रास्ता ज़रूर दें, क्योंकि कोई भी शख्स दुनिया का आखिरी शख्स नहीं होता। अगर आपने अपनी इज़्ज़त नफ्स बचा ली है तो यकीन रखें वो नज़रों के सामने होते हैं, वो भी नज़र नहीं आएंगे। कुछ लोगों के सामने होते हुए भी नज़र नहीं आएंगे। कुछ लोगों के लिए सज़ा काफ़ी होती है, आप उनके सामने होते हुए भी उनके दस्तरस से दूर हों। वक्त का जवाब हमारे जवाब से हमेशा बेहतर होता है, और वक्त सिर्फ उस वक्त जवाब देता है जब हम किसी की ज़्यादती का जवाब देने के बजाय सब्र से काम लेते हैं। आजमाइश, तुम कहते हो ना दर्द अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है, मगर अल्लाह कहता है वो किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तुम कहते हो या अल्लाह मैं ही क्यों? वो कहता है क्योंकि तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है उन्हीं को आजमाइश में डालता है। तय करना मुश्किल, कभी कभी ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि गलत क्या है और झूठ जो हर चेहरे पर मुस्कान लाए, या वो सच जो आंखों में आंसू लाए। खुद को झूठ में भला कर खुश रहें, या हकीकत को तस्लीम करके रोएं। सुकून, जिंदगी के सफ़र में रोज़ कुछ नया सीखने को मिल रहा है। पहले मुझे खुशी लोगों, चीज़ों और दोस्तों, जगहों और बातों में महसूस होती थी। मुझे लगता था ये सब मेरी खुशियाँ हैं, मगर अब उनमें से कुछ हो ना हो बस सुकून। और अब ये एहसास हो गया है कि खुशी तो सुकून का नाम है। बहुत ज़्यादा बोलने वाले जब अचानक से चुप करके चादर ओढ़ लें, तो पनाह मांगना उस रोक से जिसने बोलने वालों को दीवार बना दिया हो। ऐसे ही कोई चुप नहीं होता। जब दर्द हद से बढ़ता है तो बोलने की सकत छिन जाती है। मुंह में ज़बान होने के बावजूद इंसान बेज़बान हो जाता है, और फिर वो हर चीज़ से बेजार रहते हैं। सब्र एक बहुत मुश्किल आजमाइश का नाम है। जिस ज़िंदगी का अक्सर मकाम ऐसे आते हैं जब इंसान कहता है कि आखिर कब तक, मैं ही क्यों। और बेशक ये फितरती तौर पर होता है, बहुत थक जाता है इंसान। मगर एक बात याद रखें कि आपकी आजमाइश जितनी मुश्किल होती है, उसका अजर भी उतना ही अजीम होता है। याद रखें, सारी की सारी चालाकियाँ और होशियारियाँ सिर्फ दुनिया में ही हैं। इसको बेवकूफ़ बना लिया, उससे झूठ बोल लिया, उसे धोखा दे दिया। लेकिन याद रखें, जो कुछ आप कर रहे हैं वो हवाओं में नहीं उड़ रहा, फरिश्ते लिख रहे हैं और अल्लाह ताला देख रहा है। वक्त का इंतज़ार, कभी कभी कुछ लोगों के साथ बहस करने से बेहतर है वो जो आपको जैसा समझ रहे हैं उन्हें वैसा ही समझने दें, फिर वक्त का इंतज़ार करें, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए वक्त के पास बेहतरीन जवाब होता है। और कानों के कच्चे लोगों को हमेशा अपने किरदार और इखलाक से जवाब देना चाहिए, और ऐसे लोगों के सामने अपनी सफाइयाँ पेश करने का कोई फ़ायदा नहीं। दुनिया में इससे बढ़कर कोई और एवॉर्ड नहीं हो सकता। लोग आपकी तरबियत की वजह से आपके वालिदैन की तारीफ़ और इज़्ज़त करें। बेशक फितरत, एक घर में पैदा होने वाले, एक दस्तरख्वान पर पलने वाले एक जैसा जायका और एक जैसी फितरत नहीं रखते। ये तहज्जुद पढ़ने का ख्याल आना बेवजह तो नहीं, आखिर कुछ तो है मुमकिन होना इंशाअल्लाह। खुद की नुमाइश, हाथ में मोबाइल और मुकम्मल आज़ादी होने के बावजूद भी अगर तुम अब इस वक्त में सोशल मीडिया पर खुद की नुमाइश नहीं करती, तो तुम यकीन मानो कि अल्लाह चाहता है कि तुम्हारा ईमान खसारे में ना जाए। औरत के बारे में मशहूर है कि तुम इसे खूबसूरत कह दो तो वो खूबसूरत होती चली जाएगी, तुम उससे अच्छा कहोगे तो वो अच्छी होती चली जाएगी, तुम उसे हमदर्द, रहमदिल, हंसकर कुर्बानी देने वाली कहते जाओगे, वो वैसी बनती जाएगी। मगर जब तुम उसे उसमें ऐब निकालते हो, छोटी गलती को बड़ी बनाते हो, उसके लिबास, खाने और
روزمرہ کے کاموں میں عیب نکالتے ہو تو اسے دن بدن عیبدار کردار کرتے جاتے ہو۔ اللہ راضی رہے اور مجھ پر۔ پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ زندگی اداسی سے بہت آگے کی چیز ہے۔ جو لوگ چھوڑ جائیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے، جو توڑ جائیں انہیں معاف کر دینا چاہیے، جو لفظ سمجھ نہ سکیں ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، جو جیسا سمجھتا ہے اسے ویسا سمجھنے دینا چاہیے۔ کسی کے جانے کا دکھ کرنے کے بجائے صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہر شخص کو راضی کرنا لازم نہیں ہے، بس اللہ راضی ہے تو سب کافی ہے، اور اللہ کی رضا میں ہی ہماری بہتری ہے۔ کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اینڈ